Everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the 7th lecture of chapter 10, that is 18th century political formation. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 6 लेक्चर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पिछले 6 लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओल्ड मुगल प्रोविंसेस में बंगाल के बारे में डिस्कस करा था। आज का हमारा टॉपिक है द वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत। वतन क्या होता है? आपका भूमि, ठीक है, वह भूमि जो आपका है, एक तरह से अपना है। जैसे अभी हम लोग अपने देश को वतन भी बोलते हैं क्योंकि ये देश हमारा है, भारत देश हमारा। तो वैसे ही जागीर तो आपको पहले से पता होगा, वो एरिया जो किसी राजा या जो भी जमींदार टाइप का होता था उसके अंदर में जो आता था। तो वैसे ही वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत, यानी कि राजपूतों के अंदर में जो वतन जागीर था, उनका जो जागीर था, जो उनका अपना जागीर टाइप का था, जो एरिया उनके अंडर में था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि बहुत सारे ऐसे राजपूत किंग थे, पार्टिकुलरली अम्बेर और जोधपुर के राजा के बारे में हम लोग आज ज़्यादा देखेंगे। तो ये लोग क्या करते थे, मुगलों के अंदर में सर्व करते थे डिस्टिंक्शन के साथ। डिस्टिंक्शन के साथ यानी कि इनकी कुछ विशिष्टता थी, लेकिन ये एक तरह से होता है ना, भेदभाव करने के साथ, ज़बरदस्ती में मुगलों के साथ थे। इनको खुशी नहीं था मुगलों के साथ रहने से, लेकिन ये होता है मुगलों के अंडर में इनका रहना एक तरह से मजबूरी रहा होगा। तो ये डिस्टिंक्शन के साथ उसके अंडर में थे, सर्व कर रहे थे। बदले में उनके साथ काम करना, जब मुगलों के साथ ये थे तो काम करने के बदले में इनको मिलता था कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर, यानी कि इनका जो अपना जागीर था उस पर इनको थोड़ा हक मिलता था, मालिकाना हक मिलता था। अब 18th सेंचुरी में हुआ ये कि ये जो रूलर थे अब ये अटेम्प्ट करने लगे, यानी कि अब कोशिश करने लगे कि इनके अंदर में जो एरिया है उसको बढ़ाया जाए। अपने अगल बगल वाले क्षेत्र को भी ये चाहते थे कि अब ये इसको अपने में मिला ले। इसी में नाम आता है अजीत सिंह का, जो कि जोधपुर के रूलर थे। अब ये किस लिए फेमस था? क्योंकि ये फैक्शनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे। जो गुटबाजी वाला पॉलिटिक्स था मुगलों के दरबार में, जैसे गुट बन गया कि एक अलग ग्रुप, तो ये उस गुटबाजी वाला जो पॉलिटिक्स चल रहा था मुगल के दरबार में, उसका हिस्सा भी थे अजीत सिंह, जो कि जोधपुर के रूलर थे। These influential Rajput families claimed the सूबेदारी of the rich provinces of गुजरात एंड मालवा। तो ये जो कुछ इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज थी, कुछ राजपूत ऐसे परिवार थे जिनके वंशज रूल करते आ रहे थे, तो वो लोग क्लेम करने लगे या क्लेम किए, सूबेदार, खुद को अपने आप को सूबेदार बताने लगे रिच प्रोविंसेस का, जो काफ़ी अमीर प्रोविंस था जहाँ से खूब ज़्यादा टैक्स आता था, जैसे गुजरात का, मालवा का। तो वहाँ का खुद को सूबेदार एक तरह से वो क्लेम करने लगे, घोषित करने लगे। इसी में राजा अजीत सिंह, जो कि जोधपुर के थे, वो अपने आप को गवर्नरशिप ले लिए, कहाँ का? गुजरात का। और सवाई राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर, वो गवर्नर बने कहाँ के? मालवा के। दीज ऑफिसेस वे रिन्यूड बाय इम्पेरर जहानदार शाह इन 1730। तो 1730 में एम्परर बादशाह जहानदार शाह जो है, उन्होंने इनके ऑफिसेस को रिन्यू किया, यानी कि इनके कार्यकाल को फिर से एक तरह से रिन्यू कर दिया था, एक तरह से बोलता है ना, उसको परमिशन दे दिया। They also tried to extend their territories by seizing portion of imperial territories neighboring their वतन्स। तो इनका जो वतन था, ठीक है, और मुगलों का पूरा तो साम्राज्य मुगल का था, ये एक तरह से मुगलों के अधीन थे, मुगलों के अंदर में ही काम करते थे। तो अब ये क्या करने लगे, अपना जो इनका वतन था, जो एरिया इनके अंडर में था, उसके आसपास में जो मुगल वाला एरिया था ना, उस पर भी अपना कंट्रोल धीरे धीरे करने लगे, यानी कि अपना पैर जो है पसारने लगे, अपना एरिया का विस्तार करना शुरू कर दिए अजीत सिंह जो थे और सवाई राजा जय सिंह। नागपुर वाज कंकर्ड एंड एनेक्स्ड टू द हाउस ऑफ जोधपुर। जोधपुर वालों ने क्या कर लिया? नागपुर को कंकर कर लिया, जीत लिया और अपने में मिला लिया। इसी तरीके से अम्बेर जो है उसको सीज कर लिया, अम्बेर ने सीज कर लिया लार्ज पोर्शंस ऑफ बूंदी। बूंदी जो जगह था उसको अम्बेर ने सीज कर लिया। सवाई राजा जय सिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर एंड वॉज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722। तो सवाई राजा जय सिंह ने जो अपना छोटा सा ही राज्य का निर्माण किया, तो उसका कैपिटल उन्होंने जयपुर को बना दिया, और इसके बाद भी उनको सूबेदारी दे दिया गया था, कहाँ का? आगरा का, 1722 में। इसके बाद जो है इसी समय में मराठा का भी उदय हो रहा था। मराठा जो कि शिवाजी के नेतृत्व में आगे और भी उसमें रूलर्स आए, तो मराठा भी अपना पैर पसार रहा था। जैसे ये लोग पैर पसार रहे थे राजपूत, उसी तरह से मराठा, फिर ऊपर में हम लोग देखेंगे सिख भी विस्तार करने लगते हैं। तो सबका अलग अलग काल था, लेकिन इसी पीरियड के आसपास में शुरू हुआ था। तो मराठा कैंपेन्स इनटू राजस्थान फ्रॉम 1740
पुट सीवियर प्रेशर ऑन दिस प्रिंसिपलिटीज एंड चेक देयर फर्दर एक्सपेंशन। तो ये लोग जो है अपना पैर पसार ही रहे थे, जैसे सवाई राजा जयसिंह थे तो ये एक्सपेंड करने का कोशिश कर रहे थे, अजीत सिंह थे, तो ये लोग जब एक्सपेंड कर रहे थे तो ऊपर से ये नीचे जाने का कोशिश कर रहे थे, तो नीचे से मराठा, भारत का नक्शा देखिएगा तो ये लोग कहाँ थे, गुजरात मालवा वाला जो क्षेत्र है मैप में देखिएगा आप ठीक से, तो वो नीचे जाने का प्रयास कर रहे थे और मराठा ऊपर आने का प्रयास कर रहे थे। मराठास कहाँ थे, बेसिकली महाराष्ट्र वाला जो रीजन है मुंबई, तो उधर थे, तो वो ऊपर आने का प्रयास कर रहे थे, ये लोग नीचे जाने का। तो फर्दर इन लोगों का एक तरह से होता है ना, मराठास मजबूत थे, पावरफुल थे, तो ये लोगों का जो एक्सपेंशन था वो रुक गया, या तो डर से रुका या युद्ध से रुका, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है। यहाँ पे एक क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन है राजा जय सिंह का, एक पर्सियन अकाउंट में लिखा गया है जो कि 1732 में, तो उसमें लिखा गया है कि राजा जय सिंह जो था उस टाइम अपने हाइट पे था, पावर जो था राजा जय सिंह का उस टाइम बहुत सर्वोच्च था, यानी कि वो 1732 के आसपास में राजा जय सिंह का जो इम्पायर रहा होगा वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में रहा होगा। उसके बाद धीरे या तो वो सिकुड़ा होगा या उतना ही पे कांस्टेंट रहा होगा, लेकिन उस टाइम जो था वो पूरे अपने रीच पे था, हाइट पे था। इसके बाद वो गवर्नर थे आगरा के 12 साल के लिए और मालवा के 5 से 6 साल के लिए गवर्नर थे। उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, उनके पास आर्टिलरी थे, तोपे थे, बहुत सारा धन था, और हिज स्वे एक्सटेंडेड फ्रॉम दिल्ली टू द बैंक ऑफ नर्मदा। उनका जो मतलब एक तरह से इन्फ्लुएंस था, जो गढ़ था, वो दिल्ली से लेकर के नर्मदा के किनारे, नर्मदा का जो बैंक है वहाँ तक था। यहाँ पे एक पिक्चर है महारानागढ़ फोर्ट का है जोधपुर के, ठीक है, आप पिक्चर को देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट को। तो बहुत सारे ऐसे राजपूत रूलर थे जो मुगलों के सुजरेंटी यानी कि स्वाधीनता को एक्सेप्ट कर लिए थे, खुद को मतलब मुगल उन पे अटैक कर देते थे, कहते थे मुगल कि या तो तुम मेरे लिए काम करो, मेरे अधीन में आ जाओ, हम तुमको सैलरी दे के पालेंगे, और नहीं तो तुम हमसे लड़ाई करो, हार जाओगे तो तुम्हारा छीन लेंगे। तो बहुत सारे ऐसे राजपूत रूलर थे, मैक्सिमम सब, उन्होंने क्या किया, मुगलों के स्वाधीनता अधीनता को स्वीकार कर लिया, खुद मतलब उन्होंने अपने स्वाधीनता को त्याग दिया और मुगलों के अधीनता को स्वीकार कर लिया। लेकिन एक मेवाड़ के इकलौते ऐसे राजपूत राजा थे, ठीक है, राणा प्रताप, जिन्होंने मुगलों के स्वाधीनता अधीनता को जो है वो स्वीकार नहीं किया था। वो 1572 में जो है मेवाड़ के राजा बने विथ उदयपुर एंड लार्ज पार्ट ऑफ मेवाड़ अंडर हिज कंट्रोल। तो उनके अंदर में उदयपुर था और मेवाड़ का बहुत सारा एरिया था। तो राणा को हराने के लिए मुगल जो है एक के बाद एक वहाँ पे एक्सपेडिशन भेजता है, बहुत सारा मिलिट्री को भेजते रहता है, बार बार वो लोग से युद्ध करते हैं राणा, ठीक है। राणा प्रताप कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं किनको, मुगलों को। तो वो एक लौते ऐसे राजपूत रूलर थे जिन्होंने मुगलों के अधीनता को जो है स्वीकार नहीं किया था। बार बार मेरे मुंह से स्वाधीनता निकल जा रहा है, आई एम सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे राइट साइड में एक फैक्ट है, जंतर मंतर का पिक्चर पहले देख सकते हैं आप। तो सवाई राजा जयसिंह जो थे अम्बेर के, उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज, यानी कि ऐसा ऑब्जर्वेटरी बनवाया जहाँ से एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को देखा जा सकता था, उस पर कुछ स्टडी वगैरह किया जा सकता था। इसी में से एक दिल्ली का भी है, इसके अलावा जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी उन्होंने बनवाया था। लेकिन दिल्ली का जो जंतर मंतर है वो आज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो है उसको विजिट करने भी जाते हैं। कॉमनली नोन है जंतर मंतर। दीज ऑब्जर्वेटरीज हैड वेरियस इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी हेवनली बॉडीज। तो आकाशीय जो पिंड है, ठीक है, हेवनली बॉडीज, अंतरिक्ष में जो मतलब बॉडीज हैं उनको स्टडी करने के लिए इसका यूज किया जाता था। एक और फैक्ट है, मेनी राजपूत चिफ्टेंस बिल्ट अ नंबर ऑफ फोर्ट्स ऑन हिल टॉप्स विच बिकेम सेंटर्स ऑफ द पावर। तो बहुत सारे जो राजपूत रूलर थे, जो चीफ्टन थे, सरदार टाइप के लोग थे, उन्होंने अपना एक किला बनवाया था हिल्स पे, पहाड़ों पे, ठीक है, छोटे छोटे जो पहाड़ होते थे उसके टॉप पे वे लोग अपना फोर्ट बनवाते थे, किला बनवाते थे। वो एक तरह से पावर का सेंटर था, वहीं पे वे लोग रहते थे, वहीं से पूरी प्रशासन जो है उनकी चलती थी। विथ एक्सटेंसिव फोर्टिफिकेशन, इसकी बहुत ज़्यादा घेराबंदी, बहुत ज़्यादा किलेबंदी की जाती थी, यानी कि यहाँ पे एक तो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे बनाया जाता था, कोई इस पर अटैक नहीं कर सकता था, या अटैक करता भी तो बहुत मुश्किल से अटैक कर सकता था, इतना ज़्यादा सुरक्षित इसको बनाया जाता था। ये जो एक तरह से अद्भुत स्ट्रक्चर थे, इसके अंदर ही बहुत सारे ऐसे चीज़ों का भी निर्माण करवाया जाता था। अर्बन सेंटर्स होते थे, अंदर में महल होते थे, टेम्पल्स, ट्रेडिंग सेंटर्स, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जैसे बावली वगैरह आप सुने होइएगा, ये आप पिछले लेक्चर में कभी हम लोगों ने डिस्कस भी कर रखा है उसके बारे में। उसके अलावा भी कुछ बिल्डिंग उसके अंदर हुआ करता था।
चित्तौड़गढ़ फोर्ट कंटेन मेनी वाटर बॉडीज वेरिंग फ्रॉम तालाब पॉन्ड टू कुंडीज वेल्स बाउलीज स्टेप वेल। तो वैसे ही एक चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है जो कि पिक्चर में आपको दिख ही रहा होगा। तो इसके अंदर में आप जाइएगा फोर्ट के अंदर में, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे तालाब बनाए गए हैं, कुएँ बनाए गए हैं, स्टेप वेल्स बाउली बनाए गए हैं, ठीक है। तो उस सबको आप जा करके देख भी सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।